नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है वेद और वेदांग। दोस्तों आज की हमारी क्लास है वेद और वेदांग। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है वेद और वेदांग। दोस्तों वेद जो है चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद दोस्तों वेद जो है अपुरुष हैं, यानी इनकी जो है रचना नहीं की गई, इनका जो है संकलन किया गया है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है ऋग्वेद के संकलन करता थे। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या है 10। अष्टक कितने हैं? 8 हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और ऋचाएँ 10,562। ऋचाएँ यानी मंत्र जो हैं ऋग्वेद में 10,562 हैं। 1028 सूक्त में से 1017 जो है साकल हैं और 11 जो है बाल खिल्ले हैं। याद रखेंगे दोस्तों। यानी यह हो गया दोस्तों मंत्र। मंत्र से जो है सूक्त बनते हैं और सूक्त से जो है मंडल बनते हैं और मंडल से जो है दोस्तों साकल और बाल खिल्ले जो है बनते हैं। ऋग्वेद में शब्दों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऋग्वेद में जो है शब्दों की संख्या है 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख लगभग शब्द हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्र या होता कहा जाता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। दोस्तों ऋग्वेद के संकलनकर्ता का कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। अष्टक कितने हैं? 8 हैं। सूक्त कितने हैं? 1028, जिनमें से 1017 शाकल है और 11 जो है बाल खिल्ले हैं। ऋचाएँ यानी मंत्र कितने हैं? 10,562, इसमें जो है ऋचाएँ हैं। शब्द कितने हैं दोस्तों ऋग्वेद में? 1.5 लाख लगभग शब्द हैं। पढ़ने वाले को होत्र या होता जो है कहा जाता है। तीसरे मंडल दोस्तों, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र को लिखा गया है। इसका वर्णन जो है तीसरे मंडल में है। चौथे मंडल में कृषि के बारे में वर्णन है दोस्तों। चौथे मंडल में जो है कृषि के बारे में वर्णन है। और 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध का वर्णन है दोस्तों। 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध का वर्णन है। यानी दशराज युद्ध क्या था? 10 बड़े कबीलों ने जो है राजा सुदास के खिलाफ जो है युद्ध किया था, जिसमें जो है विजयी राजा सुदास की विजयी हुई थी। 7वें मंडल को किसने लिखा था? ऋषि वशिष्ठ ने जो है 7वें मंडल को जो है लिखा था। 8वें मंडल दोस्तों, 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है दोस्तों। 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी गई रचनाओं का वर्णन है, जिनको जो है खिलवी कहा जाता है। 9वें मंडल दोस्तों, 9वें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में वर्णन है दोस्तों। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन है। याद रखेंगे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र। चौथे मंडल में कृषि के बारे में या खेती के बारे में जो है वर्णन है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध का वर्णन यानी 10 बड़े कबीलों ने जो है मिलकर राजा सुदास के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें राजा सुदास की जो है विजयी हुई थी। इसका वर्णन 7वें मंडल में जो है मिलता है। 7वें मंडल को किसने लिखा था? ऋषि वशिष्ठ ने जो है लिखा था। 8वें मंडल दोस्तों, 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है। हस्तलिखित रचनाओं को दोस्तों खिलवी जो है कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन है दोस्तों। 9वें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में वर्णन है। 10वें मंडल दोस्तों, 10वें मंडल में जो है जाति व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था का वर्णन है। जाति व्यवस्था जिसको चातुर्थ वर्ण व्यवस्था या पुरुष सूक्त भी जो है कहा जाता है। ये जाति व्यवस्था कितने वर्णों में विभाजित है दोस्तों? 4 वर्णों में। पहला वर्णन ब्राह्मण, जो कि शिक्षा लेने देने का काम करते। दूसरे थे क्षत्रिय, जो कि कबीलों के और राज दरबार की जो है रक्षा करते थे। तीसरे थे वैश्य, जिनका काम होता था व्यापार करना। और चौथे था शूद्र, जो कि कारीगर थे। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि हाथ का काम जानते थे, यानी कारीगर थे।
ये जाति व्यवस्था जो है दोस्तों जन्म के आधार पर नहीं थी, ये कर्म के आधार पर थी। यानी आर्यों के समय जो है जाति व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर नहीं थी, यह थी कर्म के आधार पर। यानी ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा लेना देना, क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना और वैश्य का व्यापार करना, और शूद्र का कारीगर यानी हाथ के कारीगर थे, बहुत मेहनती थे। इनके कर्तव्य धर्म सूत्रों में बताए गए, इनके कर्तव्य धर्म सूत्रों में बताए गए। यानी इन जातियों के जो भी इन कर्तव्य, यानी ब्राह्मणों का काम शिक्षा लेने देने का काम है और क्षत्रिय का काम था रक्षा करने का, ये इनके कर्तव्य जो हैं ये धर्म सूत्र में जो है बताए गए हैं। लेकिन आगे चलकर जो है इनको हमारी सोच गिरती चली जाएगी और इनको जो है जन्म के आधार पर जो है कर दिया जाएगा और नीच भावनाओं से यानी अछूत जो है इनको समझा जाने लगेगा। ऋग्वेद का उपवेद, यानी ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद जो है बहुत कठिन भाषा में, तो इनकी भाषा को आसान बनाने के लिए, इनको आसानी से समझने के लिए जो है इनका उपवेद का निर्माण संकलन किया गया। आयुर्वेद दोस्तों, ऋग्वेद का जो है उपवेद कौन सा है तो आयुर्वेद है। सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। यानी जब पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद किसका उपवेद है तो अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई है दोस्तों, ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई है। पूर्व वैदिक काल का समय जो है कब से कब तक था दोस्तों, 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहा था दोस्तों। पूर्व वैदिक काल का समय याद रखेंगे। आर्यों के समय दोस्तों, आर्यों के समय खोज हुई थी, लोहा की खोज की थी आर्यों ने। तंबाकू वगैरह के बारे में ये बिल्कुल नहीं जानते थे, यानी तंबाकू की खोज आर्यों के समय जो है नहीं हुई थी। अब आता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अब तक हमने पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, अब आता है उत्तर वैदिक काल। यानी उत्तर वैदिक काल का जो है समय रहा था दोस्तों 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है उत्तर वैदिक काल का जो है समय रहा था। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का समय रहा था 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा था। उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रयी या त्रयी की रचना की गई दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रयी या त्रयी की जो है रचना की गई है। इन वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों वेद त्रयी में जो है ये 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। याद रखेंगे। तो अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके। पहला आता है दोस्तों सामवेद। याद रखेंगे दोस्तों सामवेद। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को जो है संगीत का जो है जनक कहा जाता है। स्वरों का सबसे पहला स्वर दोस्तों, स्वरों का जो है सबसे पहला प्रयोग जो है सामवेद में हुआ है। स्वर यानी हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनका जो है स्वरों का वर्णन जो है सबसे पहले सामवेद में जो है किया गया है। सामवेद को पढ़ने वाले को दोस्तों उदात्र या उदगाता जो है कहा जाता है। उपवेद क्या था इसका, गंधर्व वेद था सामवेद का उपवेद। संकलनकर्ता कौन थे, सामवेद के भरत मुनि दोस्तों। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। स्वरों का सबसे पहला प्रयोग जो है सामवेद में हुआ था। सामवेद को पढ़ने वाले को जो तो उदात्र या उद्गाता जो है कहा जाता है। उपवेद क्या था, सामवेद का गंधर्व वेद। संकलनकर्ता कौन थे, सामवेद के भरत मुनि थे, ऋषि भरत मुनि थे सामवेद के संकलनकर्ता। अब आता है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित, यानी यजुर्वेद में जो है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जो है वर्णन मिलता है गद्य और पद्य दोनों में। यजुर्वेद जो है गद्य और दोनों में जो है वर्णित है, यानी दोनों में लिखा जाता है यजुर्वेद। जो पंक्ति या कविता वगैरह या श्लोक वगैरह जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उनको जो है चंपू काव्य जो है कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला दोस्तों, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहलाता है, यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो है अर्धव्यु कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद दोस्तों, यजुर्वेद का उपवेद क्या है तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। याद रखें दोस्तों, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का जो है उपवेद है। संकलनकर्ता कौन थे यजुर्वेद के, ऋषि विश्वामित्र जो है संकलनकर्ता थे यजुर्वेद के। याद रखें दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन मिलता है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। जो श्लोक या पंक्ति या कविता जो गद्य पद्य दोनों में लिखी जाती है उनको जो है चंपू काव्य कहा जाता है।
यजुर्वेद को पढ़ने वाले को दोस्तों अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या था? धनुर्वेद। संकलन करता कौन थे यजुर्वेद के? ऋषि विश्वामित्र जो है संकलन करता थे यजुर्वेद के, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अथर्ववेद, सबसे नया वेद है, इसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत और कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में जो है वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आने पर जो है कन्या जन्म पर जो है निंदा होने लगी। अथर्ववेद को पढ़ने वाला जो है विधम्मा कहलाता है। उपवेद क्या था अथर्ववेद का? शिल्पवेद। दोस्तों शिल्पवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद था। संकलन करता कौन थे? ऋषि विश्वामित्र जो है अथर्ववेद के संकलन करते जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में जो है वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। कन्या जन्म पर निंदा होनी शुरू हो गई अथर्ववेद में। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। उपवेद क्या था अथर्ववेद का? शिल्पवेद। अथर्ववेद के संकलन करता कौन थे? ऋषि विश्वामित्र जो है अथर्ववेद के जो है विश्वामित्र थे। अब आता है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेदों को जो है सरल भाषा में रूपांतरण, यानी वेद इतनी कठिन भाषा में थे, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, इसी के लिए जो है उनके उपवेद जो है उपवेदों का संकलन किया गया। उपवेद भी जो है आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो है उनको आसानी से समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया, यानी सरल भाषा में रूपांतरण करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ का जो है निर्माण किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ को जो है वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय, संख्यायन और कौशितकी। दोस्तों ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, संख्यायन और कौशितकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पंचविश, षड्विश और जैमिनी है, याद रखेंगे दोस्तों। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को जो है दो शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। शुक्ल शाखा में जो है शतपथ ग्रंथ है और कृष्ण शाखा में तैत्रेय, याद रखेंगे दोस्तों तैत्रेय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, याद रखेंगे दोस्तों। अथर्ववेद का जो है केवल एक ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण करने के लिए निर्माण किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय, संख्यायन और कौशितकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की दो शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा में तैत्रेय और शुक्ल शाखा में जो है शतपथ ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों वेदांग। वेदांकों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदांकों की संख्या है दोस्तों 6 हैं। पहले शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, यानी वेदांकों की संख्या कितनी है? 6 है वेदांक। व्याकरण का वैयाकरण। दोस्तों वैयाकरण यानी व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं? वैयाकरण। तो व्याकरण को सबसे पहले जानने वाले यानी वैयाकरण कौन थे? तो पाणिनि थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में जो है व्याकरण का जो है प्रयोग किया है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों रामायण जो है दोस्तों संस्कृत में सबसे प्राचीन रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी थी। संस्कृत में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने जो है संस्कृत में रामायण को लिखा था। अवधी भाषा में किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था रामायण को अवधी भाषा में। तमिल भाषा में किसने लिखा था? कम्बन ने लिखा था। फारसी में बदायूनी ने लिखा था, याद रखेंगे दोस्तों। रजमनामा नाम से जो है लिखा था। बांग्ला में किसने? कृतव्यास ने। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ्स ने लिखा था, याद रखें दोस्तों, ग्रिफिथ्स ने लिखा था अंग्रेजी में। बाल रामायण को किसने लिखा था? भवभूति ने लिखा था। बाल रामायण को याद रखें दोस्तों, बाल रामायण को भवभूति ने लिखा था। अंग्रेजी में रामायण का
अनुवाद किसने किया था? R.T.H. ग्रिफिथ ने किया था। बांग्ला में कृत वास ने, फारसी में बदायूनी ने, तमिल में कंबन ने, अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। याद रखेंगे। श्री रामचरितमानस में 7 खंड है दोस्तों। श्री रामचरितमानस में जो है 7 खंड है। बालखंड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। याद रखें दोस्तों, श्री रामचरितमानस में जो है ये 7 खंड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। याद रखेंगे दोस्तों। महाभारत दोस्तों, महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। अब आते हैं दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? 8 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। याद रखेंगे। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है सबसे पुराना पुराण, जिसमें जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है बताया गया है, यानी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं दोस्तों। भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार हैं। मत्स्य अवतार में जो है मछली के रूप में जो है अवतार लिया था। कूर्गा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। चौथे अवतार थे दोस्तों नरसिंह अवतार, वामन अवतार। छठे श्री रामचंद्र अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, भगवान बुद्ध अवतार। तो दोस्तों 9 अवतारों ने अब तक जो है जन्म ले चुके हैं और 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि अभी तक इनका जन्म नहीं हुआ है। जब धरती पर जो है बहुत ज़्यादा पाप बढ़ेगा तो जब जो है कल्कि अवतार जो है जन्म लेंगे। याद रखेंगे। विष्णु पुराण दोस्तों, विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति का जो है वर्णन है दोस्तों। भागवत पुराण में जो है कृष्ण भक्ति का जो है वर्णन मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन है दोस्तों? पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसेन जो है पुराणों के रचयिता, यानी पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसेन ने जो है उनकी पुराणों की जो है रचना की थी। याद रखेंगे। ज्वालोपनिषद दोस्तों, ज्वालोपनिषद में जो है 4 आश्रम बताए गए हैं, यानी पहला है ब्रह्मचर्य, यानी जन्म लेने से 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी किसी भी स्त्री के साथ जो है संबंध नहीं बनाना है। अपने उस स्टेज को जो है सही ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि में जो है वो करना है। दूसरा तो दोस्तों गृहस्थ, यानी 25 के बाद जो है शादी कर सकते हैं और 50 तक जो है गृहस्थ रह सकते हैं। तीसरा था वानप्रस्थ, यानी 50 के बाद जो है 75 वर्ष तक वनवास जो है वन में जा सकते हैं, यानी अपने घर में ही जो है आराम से रह सकते हैं। चौथा था दोस्तों संन्यास, यानी 75 के बाद जो है 100 वर्ष तक संन्यास ले लेना है, यानी किसी आश्रम में चले जाना है और इस दुनियादारी से जो है बिल्कुल नाता तोड़ देना है और ईश्वर और प्रकृति के बारे में ध्यान लगाना जो है शुरू करना है। तो ये हो गए जलोपनिषद के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।